बात उन दिनों की है। अचानक एक दिन सुबह अखबार सामने मुझे देखने को मिला कि भोपाल में कोई फैक्ट्री में कोई गैस रिस गई है। कुछ लोग मर गए हैं, कुछ घायल हो गए हैं। बात आई गई हो गई। ये बात उस जमाने की है। उस जमाने में टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे, न कोई ऐसा मीडिया होता था कि जिसको सेंसर न किया जा सके। चूँकि वहाँ पर मेरे साले साहब रहते थे तो मुझे थोड़ा चिंता हुई कि आखिर क्या बात है, क्या हुआ होगा, उनका हाल चाल लेना चाहिए। तो जब बात हुई तो पता चला कुछ 100 लोग नहीं मरे हैं, कुछ 1000 लोग मरे हैं। तो फिर चिंता हुई, अरे वहाँ तो मेरी सिस्टर भी रहती है, तो कुछ 1000 में कितने 1000 लोग मर गए हैं वहाँ पर जा कर के। देखना चाहिए, उनका हाल चाल लेना चाहिए। पहले ये बहुत होता था, अब तो सब कुछ मोबाइल और फ़ोन पे हो जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। पहले व्यक्तिगत में जाना पड़ता था। जब मैं भोपाल गया तो वहाँ पर जाकर उसकी भयावहता का आंखों देखा हाल मुझे मिला। मैं 7 दिन बाद पहुँचा था और उस समय तक खूंटे से बंधी हुई जानवरों के, गायों की जो नहीं खोल पाए थे वो तक पड़े थे, उनको उठाने कोई नहीं गया था। और जहाँ मैंने चिताएं देखी थी, कई कई 100 मीटर लंबी चिताएं थी जिनकी राख उठाई नहीं जा सकी थी। और कब्रिस्तान देखा तो कई कई 7-7 परत की कब्रें थी कि जिनमें बड़े बड़े गड्ढों में दबाए गए थे, लोग दबा नहीं पाए थे। और मैंने जाकर उस फैक्ट्री को भी देखा कि जहाँ पर यह था, मुझे मना भी किया गया कि अब भी गैस का असर ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका कोई हल्का सा भी आपको लग जाए तो ज़िंदगी भर आपको परेशानी होगी। लेकिन वो दौर और था, तूफ़ानों में, आंधियों में, बरसात में, ओले पे, बम, गोला, झोला, जो कुछ भी हो, निकल पड़े तो निकल पड़े। मैं गया वहाँ पर, पूरा देख के आया उस इलाके को। जो भी मिला ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके सीने पे बहुत बड़ा पत्थर रख दिया गया हो, या वो पानी से निकले मछली की तरह तड़प रहा था। पता चला स्टेशन पे जो ट्रेनें आई थी, वो ट्रेन जो वहाँ रुकी थी उसमें से कोई नहीं बचा। स्टेशन मास्टर अपने कर्तव्य परायणता की वजह से बहुत ट्रेनों को उसने थ्रू कर दिया कि आप निकल जाइए यहाँ से। वो बच गई, जो वहाँ रुकी थी सब साफ हो गई पूरी। स्टेशन मास्टर भी साफ हो गया। उसके घर तरफ भी हम लोग गए देखने के लिए, उसके परिवार के लोग भी अधमरी पोजीशन में थे। और दूसरे दिन ये डिक्लेयर हो गया कि दिल्ली से टीम आ रही है, बाकी शहर खाली कर दीजिए, गैस निकाल के हटाई जाएगी। सबसे पहले मुझे बताया गया कि आप पहले बस से चले जाइए। सबसे पहला यात्री मैं था कि सुबह उठ करके वापस वहाँ से निकल लिया। क्यों मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों को? इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ मुझे जो जो घटना सुनने को मिली वो कोई भी अखबार वाली घटनाएं नहीं थी। वो सब प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा और भुक्तभोगियों द्वारा बताई गई थी। अचानक आई घटना पे लोग जैसे जिस हालत में थे वैसे ही भाग निकले। अधिकांश लोग बिस्तर में अपने पैजामा और एक बनियाइन में थे, वैसे ही भाग निकले लोग। कुछ नहीं साथ ले जा पाए, नंगे पैर ही भाग के गए लोग। पूरे 50 किलोमीटर लोग दौड़ते चले गए, जिसकी जो जैसी स्थिति थी। और घर, दरवाजे, कमरे, खिड़कियां, कुछ नहीं, बस निकलो और भागो। सब संपत्ति वहाँ पड़ी रह गई। और फिर उनके भागते समय जो वो भाग गए, पीछे से जो लोग थे आए भागने के लिए, पहले तो वो लूटने में लग गए। अब वो जब लूटने लगे तो उनको भी गैस लग गई। कुछ किलोमीटर गए वो भी गिर के मर गए। अब उसके पीछे जो ऐसे आते गए वो उस चाशनी में लपटते गए और मरते चले गए।
और फिर इस प्रकार से अंत में तो आपको मालूम ही है कौन आता है, और फिर उसके बारे में क्या बताएं, उनके चरित्र को किस तरीके से बनाया गया है, सब फायदा उन्हीं को मिला। और बाद में नतीजा ये निकला कि भोपाल गैस कांड में सरकारी रिकॉर्ड में बताया गया है, जो रिकॉर्ड उससे 10 टाइम्स ज़्यादा लोगों के मरने की खबरें थी। और फिर क्या हुआ उनका, जिनकी वजह से हुआ था, सिर्फ एक व्यक्ति को 6 फुट लंबे पाइप की ज़रूरत थी, और उसने देखा कि ये पाइप कहाँ मिलेगा, तो वो चला गया यार्ड में बाहर की तरफ, जहाँ पर एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया था। उस टैंक में बहुत सारे पाइप लगे थे, और उसके ऊपर शावर लगा हुआ था कि अगर कोई चीज़ गैस रिलीज हो जाएगी तो वो शावर से नीचे बह करके और ड्रम में चली जाएगी। उसने रिंच लिया और जो सबसे नियरेस्ट पाइप था खोल लिया, वही मेन पाइप था जिससे कि पानी जाता है। और जब रात को वहाँ गैस बन रही थी तब, और एक्स्ट्रा गैस हो गई, तो वो फिर उसी सिस्टम से जा करके उन्होंने पाइप खोल दिया अंदर का चूड़ी की, अब वो पानी से बैठ जाएगा। अब वो पानी तो पाइप तो बह के निकल गया, क्योंकि वो पाइप शावर तक गया नहीं। नतीजा ये निकला कि वो गैस फैल गई, और उस गैस की ये खासियत थी कि 5-6 फुट ऊपर से ज़्यादा नहीं जाती थी, हैवी गैस थी। अब 5-6 फुट जहाँ तक वो फैल गई फॉग की तरीके से, सबको निपटा गई। क्या रिलेशन है इसका आज के घटनाक्रम से? बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपके चारों तरफ घट रही हैं, जिन पर आप निगाह नहीं रखते और सोचते ये 5 ही 6 फुट का मामला है, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं का बंटाधार कर देता है। एक चलते हुए ट्रक का एक छोटा सा जो पुलिंजर लगाया जाता है, नट को भी ना हिलने दे वो, अगर वो निकल गया तो एक नट गया, उसने 3 नट पे असर डाला तो एक पहिया गया, और डिसबैलेंस होके जब वो पलटा तो बगल से जाती हुई एक फैमिली की पूरी कार के ऊपर पलट करके यूं गिर गया ट्रक। और वो ट्रक जब पलटा तो उसकी गिट्टी को लेकर के 25-30 आदमी दब गए। वो जो अंदर नीचे दबा कार वाला, उसकी तो आप बातें ही मत कीजिए, वो तो हफ्ते भर बाद निकला। ये इलाहाबाद के एक हाईवे की घटना है। आप सोचते होंगे मुझसे क्या लेना देना दुनिया की चीज़ों से, मुझको क्या पड़ी है कि इस चौराहे पे कौन बैठता है, वहाँ कौन क्या कर रहा है। मैं अपने काम में बिजी हूँ, मुझे अपने काम से परेशान हूँ, दुनियादारी से क्या, उसके लिए बहुत एजेंसियाँ हैं। लेकिन ये छोटे छोटे पाइप, ये छोटे छोटे कनेक्शंस जहाँ से निकल जाते हैं, पूरी की पूरी व्यवस्था को ढा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा टावर लगा है। ये उस जमाने के टावर थे जबकि सैटेलाइट कनेक्शन इस टाइप से नहीं चलते थे, डिश के। मैं देखने गया, मैंने वहाँ पे 3 फुट लंबा नट देखा, 1 मीटर चौड़ा नट, 3 फुट 1 मीटर बाई 1 मीटर चौड़ा नट मैंने देखा। और फिर मैंने देखा कि अगर ये नट को ये हट जाए अपनी जगह से तो पूरा टावर ही डिसबैलेंस हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि इस टावर की हाइट से और इस नेट का वैल्यूएशन किया जाए तो 1/10,000वां हिस्सा भी इसका नहीं बैठता है। लेकिन ये नट बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से समाज के अंदर होने वाले छोटे से छोटे भी घटनाक्रम बहुत बड़ा महत्व रखता है। आपका योगदान इसमें होना चाहिए। आपको खुद सोचना चाहिए कि एक छोटा सा पुलिंजर निकल जाएगा तो एक नट निकल जाएगा, उस नट से एक पहिया निकल जाएगा। उस पहिया अगर बीच पुल में जा करके पलट गया तो पीछे पूरा कनवाय रुक जाएगा, और वो कनवाय जब पूरा रुक जाएगा पीछे का पीछे, तो मैंने ऐसी 65 किलोमीटर लंबी एक पूरी की पूरी जाम झेली थी एक बार, जो इसी प्रकार से हुई थी। 65 किलोमीटर लंबी जाम। और फिर वो जहाँ पे वो जा रहे थे लोग, उसके पीछे कितनी बारातें फंसी थी, कितने बीमार फंसे थे। और अगर वो क्रूशियल
कन्वॉय है तो वहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कन्वॉय आ रहा है, और यहाँ पर एक पुलिंजर ने ढीला कर दिया। मैं अपनी मोपेड पे अपने पूरे बच्चों को घुमाने इतवार को ले गया, और ले कर के जब मैं आया, सब हाईवे पे इधर उधर सब घूम घाम के जब मैं आया, और जैसे ही मैंने मोपेड अपनी खड़ी करी, अगला पहिया निकल करके चला गया, दीवार से टकराया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या हुआ। कहीं हाईवे पे ऐसा होता तो कोई नहीं बचता, क्योंकि जिस हाईवे से मैं गुजरा था उस समय वो सिंगल वे था, और उसके ऊपर हैवी से हैवी ट्रक चलते थे, और उनको कोई मार्जिन नहीं मिलता अगल बगल का। रौंद देते हैं वो लोग, कहते हैं कि अगर हम एक को बचाएंगे तो 20 मरेंगे। मैंने देखा ध्यान से, वो पुलिंजर जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो उसमें कंपनी ने नहीं लगाया था। अच्छी खासी 100% सही मोपेड को मैंने आधे दाम पे उसी वक्त बेच दिया कि ऐसी चीज को मैं नहीं रखूंगा कि जिसमें बेसिकली फॉल्ट हो इस तरीके का कि एक पुलिंजर नहीं लगाया गया। तो समाज के अंदर अगर आपको अपनी सुरक्षा चाहिए, देश की सुरक्षा चाहिए, अपनी कमाई की सुरक्षा चाहिए, तो इन पुलिंजरों पर ध्यान रखिए। कहाँ से कौन पुलिंजर ढीला हो रहा है और कौन लगा है पुलिंजर ढीला करने पे, ये भी एक विचार है, सोच के देखिए।